वकाला की एक तकरीब में शिरकत पर सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम को नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वजीर आजम की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पंजाब इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का एक्शन कब होगा, अवाम मुंतजिर। सब्जी फल डालने सब अवाम की पहुंच से बाहर। रावलपिंडी होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत एक दिन में 9 रुपए इजाफा। होलसेल में चीनी की कीमत 107 रुपए फी किलो हो गई। कराची में अंडों की फी दर्जन कीमत 170 रुपए तक पहुँच गई। एक माह में अंडों की कीमत में 50 रुपए दर्जन तक इजाफा। वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सितंबर 2020 में तरसीलात ज़ैद 2.3 अरब डॉलर की सतह तक पहुंची, जो गुज़श्ता सितंबर से 31% और अगस्त से 9% तक ज्यादा है। लगातार चौथे महीने तरसीलात 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। सेनेटर श्री रहमान ने कहा है कि वजीर आजम के 11 बार नोटिस लेने के बावजूद महंगाई कम नहीं हुई। नोटिस सरकार के एक्शन लेने से महंगाई में मजीद इजाफा होता रहा। जखीरा अंडोज और माफिया हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। महंगाई कम करना टाइगर फोर्स का नहीं, हुकूमत और कबीना का काम है। वज़रा इस्तीफे देकर घर चले जाए, इनका काम अगर टाइगर फोर्स करेगी। वज़ीर आज़म के मोहम्मद सदाकत अब्बासी ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में महंगाई कम करने के हवाले से खुशखबरी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का नोटिस ले लिया। चीनी से मुतल्लिक तस्लीम करते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी से पूछा जाए महंगाई किस वजह से हुई। कराची में हीट व्यू का आगाज हो गया। आइंदा चंद रोज में गर्म मौसम शहरियों का कड़ा इम्तहान लेगा। शहर में जुमेरात तक गर्मी अरूज पर होगी। आइंदा 5 रोज तक शहरी गर्मी से बचें। हैदराबाद और ठट्ठा में भी हीट व्यू का खतरा। जुमे के बाद दर्जा हरारत में कमी होगी। डॉक्टर खालिद करप्शन की धुन पर पांव रखा तो पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वजीर इत्तलात फयाज चौहान, हकीकत ये है कि पग के नीचे सारे ठग हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि नैब केसेज अब पीछे रह गए, अब गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मुल्क के आधे सियासतदानों पर तो गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अगर हम पर मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। पाकिस्तान नैब और इकट्ठे नहीं चल सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, नैब चलाएं या पाकिस्तान, पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जलसों के बाद रैलियों की तरफ जाएंगे। जब क़यादत को सही लगेगा तो इस्तीफे भी दे दिए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, 16 अक्टूबर का जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। एक वजीर ने तो अपोजिशन जमातों को तजवीज़ दी, आइंदा साल तक जलसों को मुअख्खर कर दें। गुजरावाला में 16 अक्टूबर को PDM के जलसे की तैयारियां। ज़िली इंतजामिया का बगैर फीस जमा कराए बैनर लगाने पर एक्शन। GT रोड और गिरदोनवा में नून लीग और अपोजिशन जमातों के बैनर्स उतारने का सिलसिला जारी। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टरों ने साबिक सदर का तबी मुआयना किया, टेस्ट भी किए गए। 1 माह की पाबंदी चंद घंटों में खत्म। कराची में मोटरसाइकिल सवारी पर आयद पाबंदी वापस लेने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर पाबंदी लगाई गई थी। कराची में अवामी मकामात पर असला की नुमाइश पर पाबंदी आयद। कराची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की हदायत जारी कर दी। कराची में मौलाना आदल और उनके ड्राइवर के कातलों का सुराग न मिल सका, दोनों को रेकी करके कत्ल किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजम ने दारुल उलूम को रंग से गाड़ी का ताक़ब शुरू किया। जायवकू से मिलने वाली गोलियों के खोल की फराजक जांच मुकम्मल। इस्तेमाल होने वाला 9mm पहले किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ, पुलिस जराए। सिंध हाई कोर्ट ने सांखा बल्दिया के 5 मुजरिमों की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। रहमान उर्फ भोला, ज़ुबैर उर्फ चरिया, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फजल अहमद शामिल।
अदालत ने पुलिस फाइल समेत अदालती कार्रवाई और दीगर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का 4 माह के अंदर रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सवात में पुलिस वैन पर फायरिंग से अहलकार जख्मी, जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक, जख्मी अहलकार अस्पताल मुंतकिल। Nicely done, beautiful shot. पुल किया इमामुल हक ने, फील्डर हैं स्क्वायर लेग पर। Cut away, that should be a boundary, there's no way. और इस बार हवा में खेला लेकिन बिल्कुल महफूज शॉट है। How many runs he scored in that region? नेशनल T20 में बलूचिस्तान के इमामुल हक की सिंध के खिलाफ शानदार इनिंग, 11 चौकों के साथ 92 रन बनाए और नॉट आउट रहे। जी नाज़रीन, अब कुछ इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। बात करते हैं कसूर की। रिपोर्ट तहसील रिपोर्टर कसूर नासर अली अनमोल। कसूर पत्तों की गोल मार्केट मेन गेट पर फजल जनरल स्टोर पर शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड 1122 और टाइगर फोर्स आग बुझाने में मसरूफ। जी दूसरी खबर भी शामिल करते हैं पतोकी से ही। पतोकी निजी होटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज अहमद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब अली इम्तियाज बड़ाई की पतोकी आमद, जहां पीटीआई रहनुमा चौधरी अकील और टाइगर फोर्स के अरकान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज अहमद चौधरी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कश्मीर की। रिपोर्ट गुल मोहम्मद मलक, ब्यूरो चीफ कश्मीर। कंदाकोट के पसमानदा इलाके में गरीब आवाम को मुफ्त कंदाकोट के इलाका में गरीब आवाम को मुफ्त भी सहूलियात फराहम करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आगाज किया जा रहा है, जिसका आगाज बरोज इतवार 18/10/2020 को होगा। इस कैंप को कामयाब बनाने के लिए मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मीटिंग की सदारत मिस्टर अनिल कुमार ठाकर, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग सिंध ने की। इस मीटिंग में मरकजी चेयरमैन डिफेंस पीस काउंसिल पाकिस्तान सरदार दाऊद खान खर और प्रेसिडेंट मलक मुहिबुल्लाह ने शिरकत की। पाक सरजमीन लाड़काना के जिम्मेदार मेम्बरान ने बशीर अहमद मीरानी और नादर अली मक्सी को सिंध काउंसिल मेंबर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। डिवीजनल कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के नजरिया को घर घर जाकर लोगों तक पहुँचाएंगे। खबर शामिल कर रहे हैं चनेौर से। रिपोर्ट मलक मोहम्मद नवाज, तहसील रिपोर्टर चनेौर। चनेौर में बेवा औरत के घर पर कब्जा करने के लिए बाअसर मुल्जमान का धावा। जवान यतीम बच्ची पर तशद्दुद और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए मुल्जमान फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ताहाल मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी। जस्टिस लॉयर फंड के चेयरमैन सोहेल बैग नूरी ने आज आयशा मंजिल में एक नशिस्त का आगाज किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आए कारकुनान जमा हुए। पाकिस्तान फंक्शनल लीग के फहद अली खान की अपने साथियों समेत शिरकत। आप यहाँ पर आए अल्लाह के हुक्म से, ये खैर वाला काम है, ये मेरी साहब का काम नहीं है, ये आपकी साहब का काम है।
मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि जब कायदे आज़म के लोग मुझे आपको वतन बना सकते हैं, तो मैं कायदे आज़म की रहनुमाई में, रहबरी में इस वतन को एक पाकिस्तान फलाई मुल्क बना सकता हूँ। जो कायदे आज़म का ख्वाब था, अब जी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब आप में से अक्सर लोगों को पता नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता। तो जहां पर लोग रहते हैं उनको रहने की जगह को रियासत कहा जाता है, और रियासत जो है वो एक कानून के तहत चलती है, और वो कानून जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उर्दू में दस्तूर कहते हैं। यानी शहरियों और रियासत के दरमियान एक मुआहदा होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन मालूम हो चुका है फाइनली, जिसके तहत आप देखते हैं कि इलेक्शन भी हो रहा है, वज़ीर आज़म बन रहा है, सदर बन रहा है, असेंबलियां है, पार्लियामान है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा कौमी असेंबली है, एक सेनेट है। आप लोग वोट भी डालते हो, कभी तब्दीली के नाम पे, कभी तिरंगे के नाम पे, कभी धरने के नाम पे। एंड में क्या होता है, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वज़ीर आला बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। जिन लोगों के लिए वो सब कुछ होता है, हमें कोई नहीं पूछता। मैंने जो इस तरीके से रखी है। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल का शादमान टाउन के सिर्फ एक यूनियन काउंसिल की कार्नल मीटिंग से खिताब, जो बाद अज़ा जलसागाह में तब्दील हो गई। सैयद मुस्तफ़ा कमाल में बात करते हुए कहा कि अवाम तमाम सियासी पार्टियों को देख चुकी, हुकूमती पार्टियों ने अवाम का जीना महाल कर दिया। और अब आप तमाम लोगों में हम मौजूद हैं, तमाम बताओ क्या तैयार हो? अपने आपको बताओ, तैयार हो? आपके चेहरे कराने के नाम मुबारकों ने इस चेहरे कराने को तैयार कर दिया। अगर इस चेहरे कराने को तैयार किया है तो तैयार मुस्तफा कमाल बुलाना है, तुम्हारे चेहरे करके तैयार है। अगर इन कदमों को बनवाना है तो तैयार मुस्तफा कमाल बुलाना है। कदे के ढेर तुम्हारे चेहरे कोने कोने में है। अगर इन्हें साफ बनाना है तो तैयार मुस्तफा कमाल बुलाना है। तुम्हारे घर तबाह हो गए, अगर टेररिस्ट का निजाम बेहतर बनाना है तो तैयार मुस्तफा कमाल बुलाना है। जी अब बात करते हैं विहाड़ी की। रिपोर्ट जिशान भट्टी, नुमाइंदा विहाड़ी। विहाड़ी के निवाही गांव चेक नंबर 161 WB में मोहम्मद असलम जान गिलानी कादरी कलंदरी के उर्स की तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसकी कदी नशीन साईं मोहम्मद ज़हूर शकूर कादरी कलंदरी ने उर्स की तकरीबात का आगाज किया। उर्स में कसीर तादाद लोगों की शिरकत थी। उर्स में लंगर का वसी इंतजाम किया गया। कबड्डी का मैच और बैल डोर के मुकाबले भी हुए। इन मुकाबलों के मेहमान खसूसी रियाज अहमद गुजर नंबरदार और तारा गुजर एडवोकेट थे। मेहमानाने ग्रामी ने जीतने वाली टीम को इनामात तकसीम किए और मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल भी लगाए गए थे। आतिफ रियाज गुजर, उमर गुजर और राशिद गुजर ने 29 न्यूज से बात करते हुए कहा कि अवाम ने बड़े पुरअमन तरीके से उर्स में शिरकत की, लिहाजा उर्स की तकरीबात कामयाब बनाने के लिए तमाम गाँव वालों और अपने गाँव का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत से तकरीबात का कामयाब एहतमाम हुआ। दूसरी ओर अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। बुरेवाला लाहौर रोड माना मोड़ के करीब एक करोला कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर मौका पर जान बहक। रेस्क्यू 1122 ने इतला मिलते ही कार्रवाई मुकम्मल की। हादसा में शिकार होने वाला ड्राइवर अकेला ही था। शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। कार ड्राइवर बुरेवाला से आरावाला की तरफ जा रहा था। डॉक्टर के मुताबिक जान बहक होने वाला ड्राइवर दिल का मरीज था।